अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खलील। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डोवर एयरफोर्स बेस का दौरा। ईरान जंग में हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों के ताबूत वसूल किए। सदर ट्रंप ने इस मौके पर हलाक फौजियों के अहले खाना से भी मुलाकात की। कहा, ईरान के खिलाफ आज शदीद हमले किए जाएंगे। मशरिकी वस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने के लिए अमरीका को बरतानिया की जरूरत नहीं है, अगरचा बरतानिया कभी अमरीका का अजीम इत्तहादी रहा है। हलाक होने वालों में मेजर जेफरी ओब्रायन, चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मार्जान, कैप्टन कॉडी खॉरिक, सार्जेंट निकोल उमूर, नोट एजेंट्स और सार्जेंट कोविडी शामिल हैं। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, सदर पज़ेश्कियान ने खिते में कशीदगी कम करने के लिए मशरूत आमादगी का इजहार किया। अगर हमसाया ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को अपनी फिजाई, ज़मीनी और बहरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें तो ईरान हमले रोक सकता है। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़्म और नीयत का गलत अंदाजा लगाते हुए इस अमल को फौरी तौर पर सबूताश कर दिया। अगर ट्रंप कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी ताकत पर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से तैयार हैं। ईरानी हमलों में इजाफे की जिम्मेदारी अमरीकी हुकूमत पर होगी। एक हफ्ते की गलत मुहिम जोई पहले ही अमरीका को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुकी। अमरीकी फौजियों की जानें भी जाया हुई। जब मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये लागत मजीद बढ़ेगी और इसका बोझ बराह रास्त आम अमरीकियों पर और पेट्रोल पंप्स पर मुंतकिल होगा। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस कौंसिल पहले ही जंग का नाकामी की रिपोर्ट दे चुकी। नेतन्याहू ने दहाइयों की नाकाम कोशिशों के बाद बिलाखिर अमरीका को इसराइल की जंगें लड़ने के लिए धोखे से आमादा कर लिया, जिसका नुकसान अमरीकी अवाम को होगा। अमरीकी सदर ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत को अपनी कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं, ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। ईरान ने माफी मांग ली, अपने हमसाया ममालिक से वादा किया है कि वो आइंदा इन पर हमला नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने यह फैसला अमरीका और इसराइल के मुसलसल हमलों के बायस किया। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान को बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके वहां हुकूमत करना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि हजारों साल बाद ये पहला मौका है जब ईरान मशरिक़ वस्ता के ममालिक से हारा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा, बल्कि अब वो खिते का हारा हुआ मुल्क बन चुका है और कई दहाइयों तक इसी तरह रहेगा, जब तक वो मुकम्मल तौर पर हथियार ना डाल दे या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ मजीद सख्त हमले किए जा सकते हैं। अली लारजानी ने दावा किया है कि कई अमरीकी फौजियों को कैद में लिया गया। उन्होंने कहा कि अमरीका गुमराह कुन खबरें फैला रहा है और ये जाहिर कर रहा है कि इसके सिर्फ 6 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि वक्त के साथ अमरीकी हुकाम बहानों के जरिए हलाकतों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि दुश्मन का इरादा ईरान को तकसीम करना था, लेकिन अमरीका हमारी हकीकी सूरत हाल को नहीं समझता और इसे गलत फहमी थी। अली लारजानी का मजीद कहना था कि अमरीका ये सोचता है कि वो ईरान के साथ वेनेजुएला के मंजरनामे को दोहरा सकता है, लेकिन ये तवक्को गलत है। पासदारान इनकलाब के वो एहलकार जो हथियार डालेंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ इसराइल खड़ा है और मुतासरा ममालिक हमसे राब्ते में हैं। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा और अमरीका के ताउन से ईरान की फिजाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इसराइल ईरानी दहशत गर्दाना हुकूमत को कुचल रहा है और हर मौके से फायदा उठाकर अपनी पेशरफ्त को गहरा करेगा। हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया और अब इस कीमत चुका रहा है। हिजबुल्लाह को मुसल्लह होने से रोकने के इक़दाम जारी रहेंगे और ये एक बड़ा मौका है जिससे खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल में तब्दीली लाई जा सकती है। इसराइल तवील मुहिम के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है और हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा ताकि दिफाई और सिक्योरिटी अहदाफ हासिल किए जा सकें। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली फ़िज़ाइया ने तेहरान में तेल और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में शहर में धमाकों की आवाज़ें और धुएं के बादल छा गए। ईरान ने इसराइल और खिते की दीगर तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें हाइफा के रिफाइनरी और तवानाई के मराकज़ शामिल हैं।
इसराइल की अपने साबिक लापता पायलट की तलाश के लिए लबनान में नाकाम जमीनी कार्रवाई। पसपा होने वाले फौजियों को बचाने की कोशिश में 42 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक लबनान की बकावादी के गांव नबी शेत में एक कब्र से रोनरात की मुमकिना बाकियात की लाश के लिए कार्रवाई की गई, जिसके दौरान लबनानी फौज, मकामी अफराद और हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हुई। ताहम इसराइली फौज बगैर किसी नुकसान के पसपा होने में कामयाब रही। ऑपरेशन में रोन अर्दा की बाकियात या कोई नया सबूत नहीं मिला। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के लबनान पर हमलों में 294 अफराद शहीद और 1000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग कशीदगी। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी, जिसके बाद कई ममालिक में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक दुबई के इलाके अलबर्शा में फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान गिरने वाला मलबा एक गाड़ी पर आकर गिरा, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। ईरान की गैर फौजी मकामात पर हमलों की फिर तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के मुताबिक हालिया हमलों के दौरान तेहरान ने सिर्फ फौजी अड्डों और अमरीकी असासों को निशाना बनाया। गैर फौजी मकामात पर हमलों के बाज़ वाक़यात मुमकिना तौर पर अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक दिफाई निज़ाम की मुदाखलत के बायस पेश आए, जिसने मिसाइलों को इनके असल फौजी अहदाफ से हटा दिया होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान में नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए दबाव बढ़ने लगा। आयतुल्ला नासिर मुकरम शराजी और हुसैन नूरी हमदानी का नए सुप्रीम लीडर के ऐलान में तेजी लाने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहते हैं बरवक्त फैसला मुल्की मामलात को बेहतर बनाएगा। ईरानी उलमा ने शहीद अली खामनाई के जानशीन के जल्द ऐलान पर जोर देते हुए कहा कि नए सुप्रीम लीडर का जल्द ऐलान कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है। दुश्मन को मायूस करने के लिए क़यादत के ऐलान में ताख़ीर न की जाए। आइंदा 24 घंटों में नए ईरान के रहबर के इंतखाब के लिए इजलास होने का इम्कान। ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन आयतुल्ला मुज़फ्फरी ने कहा है कि मजलिस खबरगान के नुमाइंदे अवाम की तरह बेसब्री से इस वक्त के मुंतजिर हैं इमाम शहीद के जानशीन और नए रहबर का इंतखाब किया जाए, ताकि उम्मत के दरमियानी पाई जाने वाली बेचैनी को ख़त्म किया जा सके। आयतुल्ला मुज़फ्फरी ने उम्मीद जाहिर की कि अल्लाह की तौफीक से आइंदा 24 घंटों में इजलास हो सकता है और नुमाइंदे अपनी तारीखी जिम्मेदारी अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक मजलिस खबरगान का कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ और न ही किसी शख्सियत का इंतखाब किया गया है। गासिब सेहोनी ज़ीम और अमरीका के ईरान में स्कूलों और खेल के मैदानों पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में ईरान के शहर खुमैन में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया। ईरान की हुकूमत ने तेहरान के मशहूर आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाफ अमरीका और इसराइल के हमले पर आलमी खेलों की तंजीमों फीफा ओलंपिक्स कमेटी में तबसरे का मुतालबा किया। इन हमलों में ईरान की कराटे चैंपियन नरगिस हाजी मुल्ला हैदर भी शहीद हो चुकी हैं। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये वही आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां फुटबॉल स्टेडियम भी शामिल है, जिसे अमरीका ने निशाना बनाया। हालांकि इसी मुल्क के सदर को फीफा ने अमन इनाम दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात कोई आसान शिकार नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नायान का ईरान के साथ हालिया कशीदगी के बाद अपना पहला रद्द अमल। यूएई सदर ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है और वो मुल्क अवाम और अपने रिहायशियों के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। सदर ने मजीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात कोई आसान शिकार नहीं और हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते के सरबराहान और आलमी रहनुमाओं के साथ मुतहद्दिद अहम राब्ते किए हैं। राब्ते इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मकसद से किए गए हैं। तुर्किया सदर रजब तैयब उर्दवान से बातचीत की। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर के साथ तबादला ख्याल किया। कब्रस के सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने महज संभाल लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमलों के तनाजुर में सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू हुई। बाहमी दिफाई हिकमत अमली मुआहदे के तहत मुश्तरका इकदाम पर गौर, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। इश्तआल अंगेज इकदाम को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी मुशावरत जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हमनसब का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया और सिफारती राब्तों को जारी रखने पर इत्तफाक किया। अब आपको बताएं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरी शदीद सदमे से दो चार हो गए। पहले ही अशाए जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही थी। ऐसे में पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अवाम पर मजीद बोझ पड़ गया। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और रेलवे ने भी अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह के दौरान डीजल की फी लीटर कीमत में 78 रुपए जबकि पेट्रोल की कीमत में 68 रुपए इजाफा हो चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर किरायों में इजाफा मजबूरी करार दिया। कहा, हुकूमत टूल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस कम करके ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दे। ट्रांसपोर्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस वो पहले भी 10 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। अगर साबका मुआहदों पर अमल ना हुआ तो दोबारा ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। हुकूमत से टैक्स कम करने का मुतालबा भी कर दिया है। अवाम के लिए ट्रेन का सफर भी अब जेब पर भारी पड़ने लगा। ट्रेन के भारी किरायों ने मुसाफिरों की परेशानी बढ़ा दी। डीजल की कीमतों में 20% इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज ने इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लास के किरायों में 10% और माल गाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया है। जबकि मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। किराए में इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम माल गाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इतलाक पहले से की गई बुकिंग पर नहीं होगा। तर्जुमान का कहना है, डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा का कहना है, जखीरा अंदोजी में मुलव्विस किसी भी फर्द या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गैर जरूरी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी या जखीरा अंदोजी ना करे। हुकाम का कहना है कि मुतल्लिका मकामात को सील करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ओगरा का कहना है कि ऑयल डिपोज और रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत के जखायर की निगरानी की जा रही है। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग को रोकने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। मुशीर खजाना खुरम शहजाद का कीमतों में इजाफे पर अजब जवाब कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो जखीरा अंदोजी होती। 3 दिन में क्रूड ऑयल 26% बढ़ा। मैं हुकूमत की गाड़ी चलाता हूँ, पेट्रोल भी सरकार देती है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो बढ़ाएंगे, कम होंगी तो कम करेंगे। सोशल मीडिया पर शहरियों की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत ने जखीरा अंदोजी कंट्रोल करने के बजाय कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल की बचत कैसे की जाए, वफाकी हुकूमत अभी गौर व फिक्र में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में बचत के लिए सख्त हदायत जारी। इस्तेमाल में कमी लाने और सरकारी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए तमाम मुंसलिक महकमों, फॉर्मेशंस और ज़ेली दफातर को बाकायदा हिदायतनामा जारी कर दिया है। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा एलामे के मुताबिक सूबे में सरकारी उमूर की बिला तातुल अंजाम दही को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती और बचत पर मबनी इकदामात वक्त की अहम जरूरत बन चुके हैं। महकमा खजाना ने पेट्रोलियम के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए दर्ज झील अहम नकात पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सरकारी फराइज किया जाएगा। हंगामी रद्द अमल और नागुजीर फील्ड ऑपरेशन तक महदूद रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत किया कि वफाकी सेहत पर पीर तक इकदामात को हतमी शक्ल दी जाए।
बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।